हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। सबसे पहले आप लोग को हैप्पी दिवाली। ओके, देखिए चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपका है यहाँ क्लॉक, ठीक है। चैप्टर आज है आपका क्लॉक चैप्टर, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का। तो देखिए क्लॉक में आपको 4 टॉपिक देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक आप क्या क्या होता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज होता है। दूसरा क्लॉक में टाइप होता है डिग्री पर आधारित प्रश्न रहता है कि इतना बज रहा है तो इनके बीच का डिग्री कोड बताइए। फिर धीमा तेज वाला प्रश्न रहता है कि घड़ी इतने समय तेज या धीमी चल रही है तो सुबह या शाम को जाकर तेज हो जाती है तो कितना समय होगा। और एक विविध, सारा इसमें मतलब अलग अलग तरीके से पूछता है क्वेश्चन। तो ये 4 टॉपिक को देखेंगे। बट 4 टॉपिक को देखने से पहले आज आपको हम यहाँ टाइप 1 बताएंगे, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो इसमें टाइप 1 में आपका 2 इमेज है, एक मिरर इमेज है, ठीक है, एक मिरर इमेज है एंड दूसरा है वाटर इमेज। तो चलिए आज मिरर इमेज का आपको आधारित प्रश्न बताएंगे, बट थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देते हैं और आपको ट्रिक द्वारा भी बताएंगे जिससे कि आप लोग का एग्ज़ाम में काफ़ी समय बच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ आ चुका है टाइप 1 का, ठीक है, देख सकते हैं टाइप आपका आ चुका है 1, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। ओके, आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। तो मिरर इमेज कैसे बनता है, अगर मिरर इमेज की बात करें, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये मिरर कोई रखा हुआ है और इधर ये इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो मिरर इमेज में जब कोई इमेज बनता है तो दायां का बायां हो जाता है, बायां का दायां हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे स्थिर रहेगा। देखिए ये चीज़ ऊपर जो ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं ये दोनों स्थिर हैं, ठीक है, ऊपर नीचे। बट अगर साइड वाइज देखें, ये इधर था दाएं साइड और ये इस साइड कहाँ चला गया है, बायां साइड चला गया है। ओके, तो मिरर इमेज की खासियत क्या है कि बायां का दायां हो जाता है और दायां का बायां हो जाता है। और एक और टॉपिक है इसमें थोड़ा सा समझने वाला, ऊपर नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्थिर रहता है, ठीक है। ऊपर नीचे, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर रहेगा। बट इसकी जो स्थिति रहती है दाएं बाएं वाली, ये साइड वाली, ये चेंज हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अगर आपको वाटर इमेज की बात करें, हॉरिजॉन्टल, जिसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल, जिसे आपका ये क्या है, वाटर इमेज है। इसमें क्या रहता है, ये क्या होता है, उलटता है, मतलब यहाँ पलटता है, यहाँ उलटता है, ठीक है। देखिए ये ऐसे रखा हुआ है तो नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। इसमें क्या हो गया है, ये इमेज उलट गया है, नीचे वाला ऊपर यहाँ देखने को मिल रहा है और ऊपर वाला जो है वो नीचे देखने को यहाँ मिल रहा है आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग यहाँ क्या नोट करेंगे कि वाटर इमेज में जो इमेज रहता है वो उलट जाता है और ऊपर व नीचे और नीचे का ऊपर तथा बायां तथा दायां स्थिर रहता है। इसमें देख सकते हैं ये इस साइड वाला गैपिंग है, ये इसी साइड में इसमें भी है गैपिंग, मतलब ये दायां है तो ये भी दायां है, मतलब स्थिर है दोनों। बस यहाँ क्या हो गया है, ऊपर नीचे वाला बदल गया है, यहाँ नीचे था तो यहाँ ये ऊपर हो गया है, ये ऊपर था तो यहाँ नीचे हो गया है, ठीक है। इतना आपको समझना है। अब चलिए इस पर आधारित थोड़ा सा प्रश्न देखेंगे और थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं, ठीक है। अगर घड़ी की बात करें, यहाँ अगर आपको लेकर यहाँ घड़ी की बात करें कि वाटर इमेज में, मिरर इमेज में किस तरीके से बनेगा, तो कोई घड़ी में यहाँ आपका बज रहा है 8:20। अगर कोई कहे कि इसका अगर मिरर इमेज बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ देखिए छोटी वाली सुई यहाँ क्या हो जाएगी आप लोग की, पलट जाएगी, क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं ये छोटी सुई यहाँ ये हो गया है, मतलब आप कह सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 8 और 9 के थोड़ा सा खिसक कर यहाँ है, मतलब इसको 8 ही माना जाएगा, ठीक है, 8:20। और मिरर इमेज यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से बना है, इसमें 3:40 दिख रहा है आप लोग को। ओके, यहाँ बड़ी वाली सुई यहाँ 8 पर आ गई है और छोटी वाली सुई यहाँ 3 की साइड में आ गई है। तो अगर आप लोग इस तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी बार आप लोग भूल सकते हैं। और एक बात ये भी ध्यान दें कि आमने वाले सुई, जैसे 10 के सामने वाली अगर 2 को जोड़े तो 12 हो जाती है, मतलब आमने सामने वाला तो जोड़े तो क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग 12 हो जाता है।
इस तरीके से ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब बेसिक बातें हैं, ध्यान में रखना है। देखिए 12 बजे में से घटा देंगे, ट्रिक आपको हम बता रहे हैं। अगर आपको जैसे 3:40 आपको ये नहीं समझ में आया कि किस तरीके से ये किए हैं ना, नहीं समझ में आया होगा, काफ़ी टफ होता है। तो आप देखिए, चलिए ट्रिक द्वारा अगर समझाएं कि 8:20 हो रहे हैं तो इसका मिरर इमेज बताएं। तो जब 8:20 हो रहे हैं तो आप अगर 11:60 में से घटा देंगे तो आपका 3:40 आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ आ गया है आपका। यहाँ देखिए 11:60 में से 8:20 को घटाया तो 3:40 आ गया आपका। देखिए तो इसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तब हम जान पाएंगे 11:60 से घटाना है। आपको एक बात और भी बताते हैं, जैसे अगर 12 में से घटाते, आप 12 में से घटा सकते थे, 11:60 का मतलब क्या हुआ, ये 12 का ही रूप है, ठीक है, ये 12 का ही रूप है 60, ठीक है। तो यहाँ इस साइड जो 8:20 में था, इधर भी इस साइड में भी अंक था, तो इसी 12 को हमने क्या लिख दिया 11:60, जिससे सॉल्व करने में आपको ईजिली हो जाएगी घटाने में, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। वाटर इमेज यहाँ नहीं बताया, हमने आपको मिरर इमेज बताया। तो आज ही मिरर इमेज पर बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि मिरर इमेज से बनने वाले क्वेश्चन किस तरीके से क्लॉक का सॉल्व करें। देखिए आपका यहाँ इस साइड में थोड़ा सा निर्देश आ चुका है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। तो आपका ये निर्देश देखेंगे, यहाँ कह रहा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न लंबवत दर्पण, मतलब लंबवत मतलब क्या हो जाएगा, मिरर इमेज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकल मिरर कहते हैं। इतना भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। एवं इस प्रकार की घड़ी के समय पर आधारित है, जिसके डायल पर अंकों के स्थान पर बिंदु अंकित है। मतलब कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा 1 2 के स्थान पे ऐसे बिंदु रखे रहते हैं, ऐसे 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 बजा रहता है, बिंदु वाला यहाँ बात कर रहा है। बिंदु के निशान मौजूद हैं। प्रत्येक प्रश्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अभीष्ट वास्तविक प्रतिबिंबित समय को ज्ञात करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन है, यदि प्रतिबिंब में समय 9:40 प्रतीत हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। निर्देश जैसा कि ऊपर आपको दे दिया था कि यह मिरर इमेज पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, जो वर्टिकल ऐसे है, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है, स्थिति में वास्तविक समय है। अब इसमें आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें मिरर इमेज की बात ही नहीं किया है, क्षैतिज तो बोला नहीं है, पर आपको निर्देश बता दिया था कि जितने भी क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं वो सिर्फ मिरर इमेज पर आधारित प्रश्न है। तो इस तरीके से आपको 11:60 में से ही घटाना है, ट्रिक आपको हमने जो बताया है। तो मिरर इमेज का प्रश्न है ये। तो 9:45 हो रहे हैं, ठीक है। अगर इसे हम जब घटा देंगे, इस साइड में देखेंगे, देखिए 9:45 को घटा दिया गया है। ये देखिए 11:60 से 9:45 को घटाया तो 2:15 आ गया, और आपका यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ देखिए ये भी क्या है, यहाँ भी कह रहा है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है वो आपका लंबवत दर्पण मतलब मिरर इमेज पर आधारित है, ये निर्देश दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ है, यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो यहाँ 11:55 को क्या करेंगे हम लोग, 11:55 को हम 11:60 से घटा देंगे, ठीक है। 11:60 से मैंने घटा दिया। तो यहाँ देखिए, अब एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, अब 11 में से 11 चला गया तो 0 आ गया है, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि 0:0 तो होते ही नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं दिया है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, 12 = 0, ये भी याद रखना है। मतलब 12 को आप 0 भी पढ़ सकते हैं और 0 को 12 भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो 0 आ गया है इसे आप लोग 12 पढ़ सकते हैं। तो देखिए 12 या क्या हो गया, 12:05, जो कि आपका ई ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये मैंने जो 2-3 बातें आपको नोट कराई हैं उसे याद रखेंगे। मेरा इमेज वाला प्रश्न है, अगर आपका उसका प्रतिबिंब पूछ रहा है या वास्तविक पूछ रहा है तो आपको 11:60 में से ही घटाना है। अगर घटाते वक्त अगर 0 आ गया है तो आप 12 वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को 12 और 12 को 0 पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ ई ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ भी अगला प्रश्न इसी पर आधारित है। यहाँ भी कह रहा है कि लंबवत दर्पण
जिसे वर्टिकल मिरर, जिसे कहेंगे मिरर इमेज, ठीक है। तो यहाँ यही क्वेश्चन यहाँ भी आ चुका है। यहाँ भी आपका निर्देश दे दिया गया है कि नीचे दो प्रश्न है वो मिरर इमेज पर ही आधारित प्रश्न है। तो यदि वास्तविक समय 5:45 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंबित समय क्या प्रतीत होगा। तो मैंने बताया है 11:60 से घटा देंगे, ठीक है। तो 11:60 से जब 5:45 को घटाया गया है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ आपका क्या हो गया है 6:15, जो कि आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ मिरर इमेज पर ही सिर्फ आपको टोटली सारे प्रश्न करवा रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब इसी पर आधारित काफ़ी क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये मिरर इमेज पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। और ट्रिक भी मैंने बता दिया है, 11:60 से घटा देना है, बस आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न भी आ चुका है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप लोग भी कर सकते हैं तो जल्दी से करें इसे। ये भी यहाँ लंबवत दर्पण की ही बात कहा गया है। तो यहाँ निर्देश दे दिया गया है कि ये मिरर इमेज पर ही आधारित प्रश्न है। क्या है, यदि प्रतिबिंबित समय 9:20 हो रहे हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो 9:20 को 11:60 से घटा देंगे तो आपका वास्तविक समय आ जाएगा, ठीक है। वास्तविक समय पूछे चाहे प्रतिबिंबित समय पूछे, आपको 11:60 से ही घटाना। बस ये ध्यान देना है कि जो प्रश्न है वो मिरर इमेज पर आधारित प्रश्न होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, घटाया जब मैंने 11:60 से 9:20 को, तो आपका क्या आ गया है, यहाँ देख सकते हैं 2:40, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ डी में देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ भी ये भी क्या है, यहाँ ये भी दर्पण पर आधारित प्रश्न है, लंबवत दर्पण पर मतलब मिरर इमेज पर आधारित। यहाँ भी निर्देश दे दिया गया है, नीचे दिया गया प्रश्न मतलब क्वेश्चन 5 जो है वो मिरर इमेज पर आधारित प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। तो प्रश्न है आपका, यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि वास्तविक समय 12:30 हो रहे हों तो इस स्थिति में आपका प्रतिबिंबित समय क्या होगा, ठीक है। तो 11:60 से आपको क्या करना है, 12:30 को घटा देना है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए अब मैंने बताया था कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 11:60 में से क्या कह रहा है, 11:60 से आपको कैसे आप 12:30 को घटाएंगे। तो मैंने कहा था आपको कि जब आप लोग कहीं भी ज़रूरत पड़े तो 12 को आप लोग 0 और 0 को 12 पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 12 में से वो 11 में से 12 तो जा नहीं सकता, इसलिए 12 को आप लोग क्या पढ़ लेंगे, 0 पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से 11 में से जब 0 जाएगा तो 11 उतर आएगा और 60 में से 30 गया तो 30 हो गया। इस तरीके से मैंने ये बात आपको कही है कि 12 को 0 और 0 को 12 पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया है, यहाँ 11:30 आ जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी आ चुका है, ये भी इसी तरीके से प्रश्न है। तो यहाँ भी आपका लंबवत दर्पण पर आधारित प्रश्न है, मतलब वर्टिकल इमेज, मिरर इमेज जिसे कहेंगे हिंदी में। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन देखेंगे क्या है। यहाँ भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ एक घड़ी को आईने के सामने देखने पर क्या होता है, 7:12 हुआ है। घड़ी सही समय क्या हो रहा है, तो आपका 11:60 से आप लोग घटा देंगे, ठीक है। ये देखिए 11:60 से मैंने यहाँ घटाया है तो क्या आ गया है आपका 4:48 आ गया है, ठीक है। 4:48 आ गया है, जो कि आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये देखिए इसी मिरर इमेज पर ही आधारित मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिया है, जिससे आप लोग को सारी बातें ध्यान में आ जाए। आप लोग अगर हो सके तो नोट्स भी बना सकते हैं, यहाँ हर टॉपिक आपको क्लियर कराया जाएगा। तो टॉपिक आज सिर्फ आपका मिरर इमेज पर आधारित सिर्फ टोटल प्रश्न चल रहे हैं एंड ट्रिक भी बताया जा रहा है। तो ट्रिक को फॉलो करके इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स आपको नोट करवाया है पॉइंट, उसे नोट करते रहें, ठीक है। तो यहाँ भी कह रहा है, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है। बताइए घड़ी में सही समय क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 11:60 से यहाँ इन्होंने क्या किया है, घटा दिया, जैसे कि मैंने बताया था। तो जब मैंने घटाया यहाँ तो आपका कितना मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर, मतलब कि 9 बज रहे हैं। तो 9 बज रहे हैं तो 9 को हमने 11:60 से जब घटा दिया तो आपका कितना आ गया है, यहाँ ध्यान दें, आपका 2:60 आ गया। 2:60 को आप क्या भी पढ़ सकते हैं, 3 पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, 3 पढ़ सकते हैं।
तो 2:60 को 3 आप पढ़ सकते हैं। अगर 2:60 इसमें आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो यानी कि 2:60 को आप 3 भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर 4 बज रहे हैं तो 4 को क्या कहेंगे, 4:60। 3:60 कह रहे हैं तो मतलब 4 बज रहे हैं। 2:60 मतलब 3 बज रहे हैं। इतना तो आप लोग घड़ी समझते होंगे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए हर तरीके से क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको मिरर इमेज का बताया है। तो यहाँ देखिए ये भी यहाँ मिरर इमेज की ही बात क्वेश्चन कह रहा है, निर्देश दे दिया गया है। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन को देखें, काफ़ी आपको बड़ा लग रहा होगा पर घबराने की बात नहीं है। बस 11:60 से ही घटाना है। बट आपको क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्या क्या कह रहा है और क्या क्या पूछ रहा है। तो इसमें भी कह रहा है एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। घड़ी में उस समय 5:25 हो रहा था। अगर दर्पण में बनी घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण, मतलब ये इसको 5:25 को घटाने पर जो मतलब आया, फिर मतलब जो घड़ी का इमेज बन रहा है, फिर से कह रहा है दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो फिर से आपको क्या करना है, पुनः जो आंसर आए फिर से 11:60 से आपको घटा देना है, जो कि दूसरे दर्पण में बनी घड़ी का प्रतिबिंब क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, इसे आप लोगों ने समझा। मतलब ये कह रहा है कि कोई घड़ी है, ठीक है, कोई घड़ी है तो जो अगर दर्पण में बनी घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में, मतलब ये दूसरे दर्पण में बन रहा है, जो 5:25 हो रहा था, अगर दर्पण में बनी घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः, मतलब इसका ये बना फिर इसी चीज़ का पुनः फिर से बना दिया गया, तो आपको 11:60 को 2 बार घटाना रहेगा आंसर में से। किस तरीके से, ये देखिए आप 5:25 हो रहा था तो पहला बात कह रहा था कि जब पहली बार बना, यहाँ देखिए पहला जब बना आपका 11:60 तो 5:25 में से घटा दिया। अब ये दूसरा बन गया घड़ी। फिर पुनः शब्द की बात कह रहा था, पुनः इसी घड़ी का जो ये मिरर इमेज बना है, फिर से इसका पुनः दूसरे घड़ी मतलब शीशे में बन रहा है, मिरर में बन रहा है, तो पुनः बन रहा है, तो फिर से इसी आंसर को फिर से 11:60 से घटा देंगे। ठीक है, तो 5:25 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 बार दर्पण, मतलब जो फिर से आंसर आया फिर उसी आंसर जो आया है फिर से उसका मिरर इमेज बन रहा है। तो इस तरीके से आपको 11:60 से फिर से घटा देना है इस तरीके से। तो क्वेश्चन को समझिए कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। बस आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारी ट्रिक आपको यूँ लग जाएगा चुटकियों में। तो बच्चों यहाँ मैंने 8 क्वेश्चन सिर्फ आपका वर्टिकल मतलब मिरर इमेज पर ही समझाया है, और 2-3 टॉपिक जो है नोट करवाया है उसे ध्यान में रखेंगे। अब हॉरिजॉन्टल का जो क्वेश्चन है ये अगले क्वेश्चन में आपको हम बताएंगे। ओके, तो यह आपका पार्ट 1 है क्लॉक का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ट्रिक भी समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे रीजनिंग के पार्ट 2 के साथ, क्लॉक के साथ। ठीक है, यहाँ सारे क्वेश्चन आपको बेसिक ट्रिक और तरीके से सब तरीके से बता